हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो जी 5th रमज़ान की सहरी हो चुकी है। सहरी का वीडियो कुछ, हाँ 15, सॉरी 15 की सहरी का कुछ भी शूट नहीं करा। क्यों? क्योंकि लाइट चली गई थी जब मैं भटूरे बना रही थी। रात को हमने छोले भटूरे बनाए थे, तो डिसाइडेड यही हो गया था कि सहरी में भी छोले भटूरे ही खाएंगे सब जने, है ना अफ़ू? हाँ जी जी, तो बस डिसाइडेड यही था कि सहरी में भी छोले भटूरे खाएंगे। ऐसे मेरा दुपट्टा दे देना ज़रा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमने जैसे ही फर्स्ट भटूरा बेलना स्टार्ट किया ना, एक सेकेंड में ज़रा अभी कैमरा अपनी तरफ करती हूँ। बाप रे, टाइम हो चुका है 4:45। हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम सामने से। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट भटूरा डाला और लाइट चली गई, और पूरे एरिया की लाइट चली गई थी, गुप अंधेरा। तो मैंने भटूरे जो है ना वो सारे बनाए हैं फ़ोन की रोशनी में, और हमने लोगों ने ऑलमोस्ट सहरी भी कर ली थी फ़ोन की लाइट से ही। फिर जाके अल्हम्दुलिल्लाह लाइट आ गई, तो इसलिए सहरी का दस्तरखान आज आप लोगों के साथ में शेयर नहीं हुआ है, तो उसके लिए माज़रत चाहूँगी मैं। और आज है इनायत का एग्ज़ाम और कल है अफ़ू का एग्ज़ाम, तो बस इनायत अभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेगी और फिर उसके बाद वो एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे। 7:30 बजे उनके वैन वाले भैया आएंगे। मैसेज मैंने ग्रुप पे छोड़ दिया है, डाल दिया है कि भाई इनायत भी जाएगी। तो बस सहरी हो चुकी है माशाल्लाह से। छोले भटूरे इतने को यम्मी बने थे ना, सॉरी रिव्यू कल दे ही नहीं पाई थी। और रेसिपी छोले भटूरों की मैं अलग से डालूंगी, क्योंकि आप लोगों को ना बहुत कंप्लेंट रहती है कि पूरा व्लॉग देखना पड़ता है तब जाके रेसिपी मिलती है। तो रेसिपीज़ जो होती है ना, आप भी अलग से डाला करो। तो ठीक है, अलग से आपको छोले भटूरों की रेसिपी मिल जाएगी। और आपने अगर ये वाले छोले भटूरे बना दिए ना, तो आप हर वीक बनाएंगे। इतने ईजी मेथड से मैं आपको बताऊँगी। ठीक है अफ़ू? अफ़ू भी बना सकती है ये वाले छोले भटूरे, तो है ना पापा? कैसे लगे छोले भटूरे आपको? बहुत बढ़िया। कल तो मेरे पति देव को भी छोले भटूरे बहुत पसंद आ गए। तो मेरे बच्चे ना खाना जब उन्हें माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे हाथ पे किसी करते हैं। ओले ओले भैया, ऐसे करके। तो कल तो हस्बैंड ने भी जैसे ही छोले भटूरे खाए, तो उन्होंने भी हाथ पे किसी करी थी। अच्छे लगे थे, है ना आपको? है ना? तो सबको बहुत पसंद आए, तो इसकी रेसिपी जो है ना वो मिल जाएगी। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर है बहुत प्यारी सी, उनका नाम मैं भूल गई हूँ, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा था, वो शायद नई नई गृहस्थी में आई हैं। तो उन्होंने पूछा था कि अपनी हमारे ब्रेड रोल्स जो होते हैं ना, वो तो उनमें सारा ऑयली ऑयली हो जाते हैं, सारे फट जाते हैं, आपके भी ऐसे होते हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर, मेरे ऐसे नहीं होते हैं, क्योंकि एक तो एक्सपीरियंस और ऊपर से माशाल्लाह थोड़ी सी ट्रिक होती है ब्रेड रोल बनाने में। तो इंशाल्लाह ब्रेड रोल की रेसिपी भी मैं आपको दूंगी। और ब्रेड रोल बनाने का एक जो तरीका है ना, वो मैं बता देती हूँ कि ब्रेड रोल बना के ना आपको कम से कम आधे घंटे के लिए ना हवा में छोड़ दिया करना, पंखे की हवा में या फ्रिज में रख दो। तो वो ऊपर की जो शेल होती है ना, वो थोड़ी सी हार्ड होगी, तो फिर वो आपके सॉगी नहीं बनेंगे। पूरा मेथड ब्रेड रोल्स का भी मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो उसके लिए दूंगी इंशाल्लाह। बहुत जल्दी ब्रेड रोल भी बनेगा, तो वो भी आपके साथ हो जाएगा। तो इसलिए कोई इंसान चीज़ें ना, मम्मी के पेट से कोई भी नहीं सीख रहा था, सब कुछ लाइफ में ही सीखते। पहले मेरे भी 1-2 बार फटे हैं, सॉगी हो गए हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस कर करके ना अब एकदम परफेक्ट आते हैं मेरे भी ब्रेड रोल्स। तो चलिए, आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। मिलते हैं आपसे सहरी के बाद। अब कर लेते कुरान की तिलावत। ये ना शोना, ज़ोहर में मिलेंगे या सहरी के मतलब कब मिलेंगे अफू हम बाबा? शोहर में, ज़हर में। चलिए जी, चलिए मिलते हैं। हे गाइस, तो मैं यहाँ पर आ चुके हूँ, अब डायरेक्ट आप लोगों से मिल रही हूँ इफ़्तार के टाइम पे। तो बस पूरा दिन ऐसे चला गया, कुछ ज़्यादा ख़ास शूट करा नहीं मैंने। तो हल्की सी ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि शायद तबीयत सही नहीं है, ऐसा इंट्यूशन हो रहा था। और वो होते होते ना फाइनली जब इफ़्तार के बाद तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो मैं आपको दिखा रही हूँ ये 15वां और 16वां रोज़ा जो है ना, वो मैंने किस तरीके से रखा था और क्या करा था, ये उसका वीडियो है। 2 दिन का है। 17वें का तो मैंने कुछ भी शूट नहीं करा, क्योंकि मेरी तबीयत हद से ज़्यादा वाली ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं दिखा रही थी कि सुबह हमने सहरी कर ली थी छोले भटूरों से। उसके बाद अब आ गए थे, मैंने बनाए थे फ्रूट चाट, और उसके बाद कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी। उसके बाद मैंने कुछ पकौड़े बना लिए थे और चने की दाल की चाट बनाई थी। अच्छा, सब लोग मुझसे पूछते हैं कि अभी आप चने की दाल जो है वो बॉईल करते हो? जी हाँ, चने की दाल में बॉईल करके हल्दी और नमक डाल के अच्छे तरीके से बॉईल कर लेती हूँ। फिर उसके बाद उसमें
टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, ये सब और नींबू और चाट मसाला, ये सब डाल के उसको चाट की तरह बना देती हूँ। बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। कभी बनाइएगा और ट्राई ज़रूर करिएगा। तो इस तरीके से हमारा आज का 15वां रोज़ा मुकम्मल होता है, माशाल्लाह से माशाल्लाह से। हाँ, हाँ, आप लोग भी देख लीजिए 15वें रोज़े पे हम लोग ने क्या किया था। अच्छा, बस यहाँ पर मैंने क्या करा था कि सबकी बच्चों की प्लेट्स बना देती हूँ मैं, ताकि उन लोगों को फ्रूट चाट कंप्लीट खानी हो। वरना ये लोग क्या करते, फ्रूट चाट नहीं खाते हैं, ये नाटक करते। तो मैं एक एक प्लेट बना देती हूँ ना, तो वह अपनी फ्रूट चाट फिर उसमें कंप्लीट कर लेते हैं। जो मैं प्लेट में डालती हूँ ना, तो फिर बच्चे वो सारा खा लेते हैं, उनका टास्क होता है। तो बस यहाँ पर हमने बच्चों के लिए प्लेट्स बना दी, और ये ना वीडियो शॉर्ट्स के लिए बनाया था, तो इस वजह से ये मैं उसको रोटेट कर रही थी, बट हो नहीं पा रहा था, पूरी स्क्रीन पे नहीं आया है, उसके लिए माजरत। तो यहाँ पर बस अब इफ्तार का टाइम होने ही वाला है। उसके बाद हम लोग पता क्या करते हैं, इफ्तार में ना मैं मतलब थोड़ा सा खजूर खा के और फ्रूट चाट खा के बस नमाज के लिए खड़ी हो जाती हूँ। उसके बाद फिर जब हस्बैंड आ जाते हैं ना, तब फिर मन करता है कि चाय बनाऊँ, और फिर उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें निपटाते हैं। पकौड़े वगैरह जो है ना, वो चाय के साथ ही अच्छे लगते हैं। तो बस अभी हस्बैंड आ जाएंगे, अभी तक तो आए नहीं थे वो, क्योंकि इफ्तार के टाइम पे नहीं आते, इफ्तार के बाद ही आते हैं वो। तो बस यहाँ पर अभी बच्चे भी दुआ कर रहे हैं, और मैं सबके लिए दुआ करती हूँ। आप लोग भी आ जाइए दुआ करने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हस्बैंड आ जाते हैं, उसके बाद फिर मैं नाश्ता पानी जो है ना तब होता है। तो यहाँ पर मैंने चाय बना ली थी, हस्बैंड आ चुके थे, उनका भी फ्रूट चाट उनको दे दिया था। बस अब बारी थी, अब थोड़े से हम लोग बातचीत कर रहे थे, और अपने ये पकौड़े शकौड़े जो है ना ये निपटा रहे थे। इसके बाद जैसे मन होता है तो हस्बैंड खाना खाते हैं, मैं तो नहीं खाती, मैं सीधा सहरी में ही खाती हूँ, क्योंकि अगर अभी खा लूँगी ना तो फिर मैं सहरी में कुछ भी नहीं खा पाऊँगी। तो बस ये मेरे 8 बजे के करीब पकौड़े वगैरह खा के फिर मैं ईशा की नमाज़ के लिए खड़ी हो जाती हूँ, और फिर उसके बाद डायरेक्ट फिर सहरी में खाते हैं, ताकि थोड़ी भूख लग जाए। तो बस अब मिलती हूँ मैं आपसे सहरी में। तो चलिए जी, इसी उम्मीद के साथ में आज हमारा 15वां रोज़ा कंप्लीट होता है। 16वें की तरफ चलते हैं, और मैं चाय में डुबो के ही खाती हूँ, पकौड़े हो या ब्रेड हो। यही आदत मेरे पूरे परिवार में, हस्बैंड में भी और बच्चों में भी। क्या करें, हमें ऐसे ही पसंद है। तो चलिए 15वां रोज़ा कंप्लीट करके 16वें की सहरी करते हैं। हेलो जी गाइस, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। पापा जी को दे दो, अब ले लो पापा। इनायत आप इधर में आओ, वो पापा जी के साथ में सब्जी शेयर करेगी। आपको आओ। तो गाइस इनो, तो गाइज़ यहाँ पर हमारी सहरी का टाइम हो रहा है, और यहाँ इनकी चल रही है ड्रामेबाजी। एक सेकेंड, हाँ करो। मॉम आई लव यू, ओपन। मॉम यू आर सो ब्यूटीफुल। आई लव यू मॉम, यू आर सो ब्यूटीफुल। आई लाइक योर लुक्स। नहीं, अच्छा, आई लाइक योर कुक्स is so tasty. You are so cute. I love you. You are beautiful. You are beautiful and cute. I love you mom. Beautiful, cute. ओहो, इसकी इंग्लिश कितनी इम्प्रूव हो गई माशाल्लाह। चिपचिपा रहा है सारा। थैंक यू। अफू, तुम्हारी इंग्लिश कितनी इम्प्रूव हो गई बाबू। एक घंटा लगा के लिखा अप्पू ने। इसमें किसने हेल्प करी अप्पू की? किसी ने नहीं। पेन कहाँ से आया आपके पास? अरे वो था ना पुराना वाला थोड़ी सी बची थी, उसको खत्म किया। अब कल पापा के लिए बना के लाओ, दिखाओ जरा। अप्पू वो बंद करना ज़रा पेन। तो जी गाइस, अभी आप लोगों ने देखा, अप्पू ने दिया मम्मा जी को एक कार्ड बना के पेपर पे। बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखी अप्पू ने मेरे लिए उस पर। थैंक यू अप्पू। आई होप पंखे की शायद पंखे की आवाज़ में आप लोगों को समझ में नहीं आया। मैं एक बार फिर से पढ़ के सुना देती हूँ। अल्फिया ने क्या लिखा हुआ है। अल्फिया ने लिखा है मॉम आई लव यू ओपन, यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद इस बटन को ओपन करो। तो ये बटन को ओपन करो।
अच्छा, मैं यहाँ से ना ऐसे दिखाती हूँ आपको। नहीं मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। हमने ये बटन को प्रेस किया तो यहाँ पर ये लिखा, मॉम यू आर सो ब्यूटीफुल, मॉम आई लव यू, मॉम यू आर सो ब्यूटीफुल, आई लाइक योर कुक इज सो टेस्टी, यू आर सो क्यूट, लव यू, I love you. You are beautiful. You are beautiful and cute. I love you, mom. Beautiful, cute. So क्यूट सा ये मुझे अल्फिया ने एक नोट लिख के दिया है जो मुझे बहुत पसंद आया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। ला लो लो, नहीं मैं दे दूँगी, मैं रख लूँगी। तो गाइस आज सहरी में भी ना कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि सहरी में ये बच्चों की ज़्यादा खिटपिट हो गई थी ना, तो उसकी वजह से मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था। मैं काफ़ी टाइम से एक बात बोले जा रही शायद ये बच्चों को नहीं समझ में आ रही कि मुझे बार बार एक चीज़ बोलना पसंद नहीं है, और ये टिक 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 ना मेरे सर दुखाती है। तो मेरे ना 2 दिन से यहाँ की नस बहुत दुख रही है। तो आज सहरी में भी इन लोगों की थोड़ी बहुत खिटपिट से मेरा जो मैंने जब गुस्सा किया ना, तो मेरी ये नस इतनी दुखने लगी कि मैं आज का रोज़ा ही नहीं रख पाई। तो आज जुम्मे का दिन है, मुझे बड़ा ही अफ़सोस हुआ कि जुम्मे वाले दिन मेरा रोज़ा छूटा है। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा जो दर्द था ना जुमेरात से हो रहा था सुबह के टाइम पे, और आज सुबह तो फिर इतना शदीद बढ़ गया कि मैं चाह के भी रोज़ा कंटिन्यू, सहरी करी है मैंने लेकिन रोज़ा मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। और अभी भी मेरे ना ये नस जो है ना वो लुप 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 कर रही है, दुख रही है नस मेरी। तो बस मैंने सोचा आज का थोड़ा सा रेस्ट लेती हूँ और फिर मैं कल से स्टार्ट हो जाऊंगी। 16 रोज़ों में आज पहला ऐसा रोज़ा है जो मैंने छोड़ा है। तो 16 होगा, 17 है ना, 16 रोज़ा है आज। 15 रोज़ा आपने पूरे रख लिए, 16 में रह गया मेरा एक। तो बस कोई नहीं, हेल्थ ऐसी थी कि मैं नहीं कर पाई, तो फिर मुझे लगा ज़्यादा खुद भी परेशान हूँ, फिर सबको परेशान करने से अच्छा है तो आज थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ। अल्लाह मुझे माफ़ करे, अल्लाह को पता है कि मैंने जानबूझ के नहीं छोड़ा, बस थोड़ी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि मुझे नहीं लग रहा था मैं कंटिन्यू करूँगी। मुझे कल से ही नहीं लग रहा था कि मैं रोज़ा रख भी पाऊँगी या नहीं। तो बस यही था। और फिर आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो, और माशाल्लाह से 16वां रोज़ा है आज का। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके रोज़े अल्लाह पाक कबूल करे, उसके सदक़े में हमारा भी करे। और फिर बस यही थोड़ी सी तबीयत, और मैं जैसे पानी कम पी रही हूँ ना तो उसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई थी। हालांकि सुबह से मैंने इतना पानी पी लिया है ना, लेकिन फिर भी मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे मुझे चक्कर से आ रहे हैं, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब ऐसा फील हो रहा है, बॉडी डिहाइड्रेट नहीं हो पा रही, पता क्या इलेक्ट्रोजल, हाँ वो लेकर आऊँगी, मैं पीऊँगी। तो बस यही थी आज की अपडेट। और फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ ली, और जुम्मा था तो सिरातुल तस्बीह की नमाज़ भी मैंने आज बैठ के ही पढ़ी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने कंप्लीट कर ली, क्योंकि मुझे था कि मुझे ये नमाज़ पढ़नी है। तो 3 जुम्मे मैंने कंप्लीट करे हैं इंशाल्लाह। मैं इस आदत को कंटिन्यू करना चाहूँगी। और बहुत सारी सिस्टर ने भी बोला कि हमने ये नमाज़, कोई कह रहा था कि पहले पढ़ते थे, किसी ने कहा कि मैंने आज तक नहीं पढ़ी, लेकिन इंशाल्लाह पढ़ूँगी। तो ज़रूर पढ़िएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, ठीक है। तो मिलती हूँ आपसे फिर थोड़ी देर बाद, ठीक है। यहाँ इनात सो रही है, मेरा कलाम पाक में भी मेरा ना कलाम पाक भी पूरा नहीं पढ़ा जा रहा मुझसे ना, थोड़ी देर पढ़ती हूँ फिर वही दर्द शुरू हो जाता है। तो मेरे अभी 23वां पारा चल रहा है, अल्लाह पाक बस को पूरा करा दे। और इनात सहरी से ही उठी हुई है, सोई नहीं, आज सुबह ट्यूशन भी चली गई, नमाज इसने भी पढ़ ली है। तो बस मैं मिलती हूँ आपसे ना शाम इफ्तारी के टाइम पे अब। तो गाइज़ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये 15 और 16वें का ही थोड़ा बहुत मैंने शूट करा, 17वें पे तो मेरी हालत बहुत ख़राब हुई थी। तो 16वां रोज़ा मैंने नहीं रखा और 17वां भी नहीं रखा था, सीधा मैंने 18वां रखा है। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये दोनों रोज़ों की सहरी और इफ्तारी पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ ढेर सारा वाला लाइक कर देना, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मैं आगे एक नया व्लॉग लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए, और बहुत ही मज़ेदार व्लॉग आने वाला है। तो प्लीज़ कंटिन्यू रहिएगा मेरे साथ में, आगे के व्लॉग का इंतज़ार करिएगा। मैं आप लोगों से मिलूँगी कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। और भाई चले गए अपनी-अपनी ईदों के जोड़े लेने के लिए, मुझे कमेंट करके बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।